नमस्ते जी। 200वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 7वें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत 33 प्रकार के देवताओं में हमने 5 उपप्राण की बात आपके समक्ष रखी गत श्रव्य कणिका में। अब आगे की चर्चा करते हैं। जब आत्मा शरीर से विदा होता है तो प्राण शरीर से उत्क्रमण करते हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं। प्रश्नोपनिषद में इस बात का प्रमाण मिलता है, हृदि ह्येष आत्मा अत्रैतदेक शतम नाड़ी नाम तासाम शतम शतमेकैकस्याम द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति। अर्थात 101 गुणित 100 गुणित 72,000 बराबर 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हो जाती हैं। इन्हीं नाड़ियों से प्राण संचरण करते हैं। मरण वेला में जब प्राण इन नाड़ियों में से एक साथ निकलते हैं तो समूचे शरीर में एक विचित्र प्रकार का तनाव पैदा होता है। शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग टूटने लगता है। ऐसे समय में असह्य वेदना का अनुभव होना अवश्यंभावी है, मानो हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों। उस समय प्राणी भीतर ही भीतर रोता है। कभी कभी आंसुओं की 1-2 बूंदें आंखों से निकलती भी देखी जाती हैं। जब मृत्यु के कारण घर द्वार धन संपत्ति बाल बच्चे सगे संबंधी यहाँ तक कि जन्म के साथी शरीर आदि सभी को एक साथ छोड़ना पड़ रहा हो तो मरणोन्मुख प्राणी के कष्ट की सहज ही कल्पना की जा सकती है। उस अवस्था में मनुष्य चिल्ला उठता है, हे प्राण मां मत पर्यावृतः। यह अथर्ववेद की सूक्ति हमने पढ़ी जो ये कहती है, हे प्राण मुझसे दूर मत हो। जब किसी के घनिष्ठ मित्र संबंधी या संतान की मृत्यु होती है तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तब सभी बुरी तरह रोते बिलखते रह जाते हैं। जब एक के वियोग में सबकी ये हालत होती है तो सबके वियोग में एक की क्या हालत होती होगी। यह मृत्यु भय का क्लेश न केवल मनुष्य में अपितु कृमि कीट पतंग आदि क्षुद्र जंतुओं में भी समान रूप से विद्यमान रहता है। जैसे ही किसी के सामने मृत्यु का संकट आता है वैसे ही वह उससे बचने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाता है। अतएव प्राणों तथा जीव की रुद्र संज्ञा है। रुदिर अश्रु विमोचने। पाणिनीय धातुपाठ। रोदेर्णि लुक च उणादिकोश। रुद्राश्च एकादश स्मृताः पापिनो रोदयतीति ईश्वरः। उणादिकोश। महर्षि दयानंद जी की व्याख्या। 11वें रुद्र जीवात्मा पर इसी समुल्लास में आगे विचार किया है। आंग पूर्वक दा धातु से यक प्रत्ययांत आदित्य शब्द सिद्ध हुआ। पाणिनि सूत्र 7-4-46 के दद आदेश हो जाता है। और फिर निरुक्त 2-13 में आदित्य शब्द का निर्वचन करते हुए लिखते हैं, आदित्य कस्मात् आदत्ते रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम आदीप्तो भवति। सूर्य अदितेः पुत्रः। अदिति अर्थात अविनाशी प्रकृति या ईश्वर का पुत्र कहता है। सूर्योदय होने पर अन्य नक्षत्रों की ज्योतियां हरण कर ली जाती हैं। पृथ्वी पर के रस आग्नेय प्रभाव से सूक्ष्म होकर रश्मियों के साथ रश्मि संहार के समय आदित्य मंडल में पहुंचते हैं। रश्मि समूह ही हरयः सुपर्णा अपोवसाना दिवमुत्पतंती, यह ऋग्वेद की सूक्ति है। उसके अनुसार विशेष ऋतु में रश्मि विशेष द्यौ की ओर आपह के वसन पहने उड़ते हैं। सौर अग्नि अपाम गर्भ है। ग्रहों आदि के अपने अपने रश्मियां हैं। उन रश्मियों को दिन के समय आदित्य ले जाता है। यह आदित्य चारों ओर से दीप्त है। आपह कण इसमें ताप और ज्योति की माया रचते हैं। रश्मि चक्र में विभिन्न स्थितियों के कारण महीने और ऋतुएं बनती हैं जो क्रमशः स्थावर जंगम सबकी आयु का ग्रहण करते जाते हैं। शतपथ में प्रश्न है कि इंद्र कौन है, प्रजापति कौन है। कतम इंद्र कतम प्रजापतिरिति। उत्तर है स्तनयित्नु ही इंद्र और यज्ञ प्रजापति है। स्तनयित्नुरेव इंद्रो यज्ञ प्रजापतिरिति। फिर प्रश्न हुआ स्तनयित्नु कौन है। कतमः स्तनयित्नुः। उत्तर मिला बिजुली अशनिरिति। पुनः प्रश्न हुआ यह यज्ञ कौन है। कतमो यज्ञ। उत्तर मिला पशु
यज्ञ हैं पशव इति। इस प्रश्नोत्तर को ग्रंथकार ने सरल रूप में लिया है। यज्ञ और पशु के प्रजापति होने में यह हेतु है कि ये प्रजा का पालन पोषण करते हुए उसके योगक्षेम में सहायक हैं। इस प्रकार गौण वृत्तियां यानी परंपरा से पशुओं का भी प्रजापतित्व उपपन्न है, क्योंकि प्रजापति और पशु दोनों को यज्ञ रूप माना गया है। स्तनयित्नुरेव इंद्रः में अवधारणात्मक एव पद का पाठ होने से स्पष्ट है कि उसका अर्थ बिजली ही है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रसंग में ऋषि दयानंद लिखते हैं, ऐसे ही इंद्र नाम बिजली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। और यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है, तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से 33 देव कहते हैं। स्वर्गस्थ किसी शरीरधारी देवता का यहाँ कोई प्रकरण नहीं है। वस्तुतः ऋषि दयानंद ने देवता शब्द को केवल परमेश्वर वाचक नहीं माना, अपितु इंद्र शब्द का लगभग 78 बार अर्थ किया है, किंतु परमेश्वर परक बहुत कम बार किया। अग्नि का अर्थ 250 बार किया है, जिसमें 2/3 अर्थ विज्ञान परक हैं। इसी प्रकार वरुण के 38 अर्थों में ईश्वर परक अर्थ 5 से 7 बार से अधिक नहीं है। निश्रेयस के साथ साथ अभ्युदय का भी हेतु होने से वेद के आधिदैविक अथवा आदि भौतिक अर्थ होना स्वाभाविक है। महाभारत अनुशासन पर्व 150 में रुद्रों, आदित्यों एवं वसुओं के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। अजैकपादहिर्बुध्न्यः पिनाकी चापराजितः ऋतश्च पितृरूपश्च त्रयंबकश्च महेश्वरः वृषाकपिश्च शंभुश्च हवनोथेश्वरस्तथा एकादशैते प्रथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः अंशो भगश्च मित्रश्च वरुणश्च जलेश्वरः तथा धातार्यमा चैव जयन्तो भास्करस्तथा त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते धरो ध्रुवश्च सोमश्च सावित्र्योऽथानिलो नलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ प्रकीर्तिताः। अर्थात एकपाद, अज, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृरूप, त्रयंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर, ये 11 संसार में लोकेश्वर प्रसिद्ध हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्यमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वां विष्णु आदित्य है। धर, ध्रुव, सोम, सावित्री, वायु, अग्नि, प्रत्यूष तथा प्रभास, ये 8 वसु कहे जाते हैं। वसु आदि के संबंध में इस प्रकार की कल्पना बहुत पीछे की है। प्रमाण रूप में प्रायः बृहदारण्यकोपनिषद का कथन ही मान्य है। अब हम सत्यार्थ प्रकाश में जो अन्य प्रमाण आए हैं ईश्वर को लेकर के, वो आपके सामने पढ़ रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र लिया जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का पहला मंत्र आ रहा है। अहम भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का 5वां मंत्र दे रहे हैं। अहमिंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनं न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममिन्मा सुन्वतो याचता वसुनमे पूरवः सख्येर्षाथना। फिर उसी 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल का 39वें सूक्त का प्रथम मंत्र दे रहे हैं। अहम दाम गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम् अहम भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।